लगता है कि पहले ऐसा मतलब संभव ही नहीं था। तो क्या तकनीक की ये क्षमता ही अपने आप में एक नया जोखिम नहीं है? जब कोई तकनीक हानिकारक कामों को इतने बड़े पैमाने पर और इतनी आसानी से संभव बना दे, तो क्या हम उसे पूरी तरह तटस्थ कह सकते हैं? क्या उसका डिजाइन ही एक तरह से दुरुपयोग को आमंत्रित नहीं कर रहा? देखिए, हर शक्तिशाली तकनीक के साथ ये दुविधा तो होती ही है। इंटरनेट ने जानकारी तक पहुंच बढ़ाई, लेकिन साथ ही गलत सूचना और ऑनलाइन अपराधों को भी आसान बना दिया। परमाणु ऊर्जा बिजली दे सकती है, लेकिन जाहिर है हथियार भी बन सकती है। एआई का भी इस्तेमाल सकारात्मक कामों के लिए हो सकता है और हो भी रहा है, जैसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए ऐप बनाना, शिक्षा में मदद करना या स्वास्थ्य निदान में सुधार करना। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। सख्त कानून बनाकर, नियम बनाकर और नैतिक दिशा निर्देश तय करके। अगर हम सिर्फ क्षमता को ही दोष देंगे तो हम शायद प्रगति को ही रोक देंगे। असली मुद्दा हमेशा मानवीय नियंत्रण और इरादे का होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर जिम्मेदारी कहाँ तय होती है? आप कह रही हैं कि दोष इंसानों का है, उपयोगकर्ता, शायद डेवलपर भी, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? जब एक एआई सिस्टम लगातार पक्षपाती नतीजे देता है या उसका डिजाइन ही ऐसा है कि उसका दुरुपयोग बहुत आसान है, तो क्या उसे बनाने वाली कंपनी या डेवलपर की कोई नैतिक और शायद कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती? सिर्फ ये कह देना कि हमने तो टूल बनाया था, इस्तेमाल करने वाले की गलती है, क्या ये बड़ी टेक कंपनियों को एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता नहीं देता? जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन वो इंसानी फैसलों और लापरवाही की बनती है। डेवलपर्स को सुरक्षित, निष्पक्ष और नैतिक उत्पाद बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। कंपनियों को जवाबदेह होना चाहिए अगर वे जानबूझकर या लापरवाही से खतरनाक सिस्टम बनाते या बेचते हैं, लेकिन ये जवाबदेही उनके कार्यों या उनके चूकों के लिए है, एआई के स्वयं कोई एजेंट या कर्ता होने के नाते नहीं। एआई निर्णय नहीं लेता, इंसान लेते हैं, इसलिए समाधान भी मानवीय स्तर पर ही होगा। बेहतर नियमन, स्वतंत्र ऑडिट, डेवलपर्स के लिए स्पष्ट मानक और हाँ, उपयोगकर्ताओं की शिक्षा। एआई को दोष देना, मुझे लगता है, हमें असली समस्या यानी मानवीय व्यवहार और सामाजिक संरचनाओं से ध्यान हटाने जैसा है। लेकिन क्या ये बाहरी नियंत्रण जैसे कानून, नियम, शिक्षा ये समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हैं? अगर एआई सिस्टम की बनावट ही ऐसी है कि वो लगातार कुछ समूहों के खिलाफ पक्षपात करता है या हानिकारक सामग्री को बढ़ाता है, तो सिर्फ बाहरी नियमों से इसे ठीक करना शायद मुश्किल हो सकता है। क्या हमें एआई के डिजाइन और डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, उसी में बुनियादी बदलावों की जरूरत नहीं है? जैसे विकास की प्रक्रिया में शुरू से ही महिलाओं और विविध पृष्ठभूमियों के लोगों को शामिल करना, सुरक्षा